कोई बीमार हो जाए तो नहीं उठ सकता, हाँ, बेहोश हो जाए नहीं उठ सकता, और मर जाए तब तो बिल्कुल पक्का नहीं उठ सकता, तब 4 लोग उसे उठाएंगे। तो उठना भी बड़ी बात है कि नहीं? हाँ, तो सुबह उठो जब, तो जैसे ही नींद खुले, तो नींद के खुलते ही और आंख के भी खुलने से पहले प्रभु मैं आपको नमन करता हूं, मेरे जीवन का एक नया दिन शुरू हो रहा है, ये आपकी कृपा। दुनिया में करीब करीब 60% लोग रात नींद में सोते सोते मर जाते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए, अथवा ब्रेन हेमरेज हो जाए, अथवा नेचुरल डेथ हो जाए। निद्रा में रात सोए सोए में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, आंकड़े ये कहते हैं विश्व के। अब कई बार लोग कहते हैं कि अजी हम ना हवाई जहाज में सफर करने से बहुत डरते। क्यों? कहते जी क्रैश हो जाता है। एक ने कहा हम ट्रेन में नहीं जाते। क्यों? बोले ट्रेन की टक्कर हो जाती, पटड़ी से उतर जाती, बड़ी खतरनाक ट्रेन यात्रा। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, हवाई जहाज कितने क्रैश होते होंगे? कभी कोई हो जाए, कभी, बहुत कम होते हैं प्रतिशत उसके। और ट्रेन पटड़ी से कितने गिरेंगे? हिंदुस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इतने बड़े नेटवर्क में एक आध कहीं डीरेलिंग हो गई तो हो गई, कोई एक आध एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी, पर उसका प्रतिशत फिर बहुत कम है। भारतीय रेलवे का पूरे विश्व में बड़ा सम्मान है कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया चलता। तो ये विश्व में एक बहुत बड़ी उदाहरण है। हम भारतीयों को कुछ आदत हो गई है, अपनी बुराई खुद ही करते रहते। क्या रखा है हिंदुस्तान में, ऐसा बोलते रहते, कुछ नहीं यहाँ, ऐसा बोलते रहते। तो थोड़ा थोड़ा इस विषय पर भी ध्यान लेके जाना चाहिए कि इस देश में बहुत कुछ खूबसूरत भी हो रहा है। धर्म, अध्यात्म, आयुर्वेद, योग के अलावा भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हम भारतीय ही स्वाभिमान के साथ ये बात न कहें और खुद ही अपनी बुराई करते फिरें, हाँ, खुद ही अपनी बुराई करते फिरें, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती। हम तो विश्व में कहीं भी जाएं तो लोग कहते हैं आप अमेरिका में सेटल हो जाओ, कनाडा में हो जाओ, यूरोप में हो जाओ, इंग्लैंड में हो जाओ। और ये अब की बात नहीं है, पिछले 25 वर्ष, मैंने 1996 में मैं पहली बार अमेरिका गई थी, तब से लेके अब तक हर बार ये मेरे को निवेदन दिया जाता है और मैं हर बार एक ही जवाब देती हूँ कि मेरे भारत से बढ़िया कोई जगह नहीं, मैं यहीं रहूँगी। आपके पास आएंगे, रहेंगे, सत्संग करेंगे, धर्म की यात्रा करेंगे, सबसे मिलेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन ये देह जो है ना, जिस मिट्टी में बनी है, ये उसी मिट्टी में अपने आप को स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित अनुभव करती है। कहीं सुंदर है, बाहर से बहुत सुंदर है ये देश, मैं बड़ा आदर करती हूँ उनके विज्ञान का भी। लेकिन जो खुशबू हमारी इस मिट्टी में है, जो शांति हमारी इस मिट्टी में है, भूखे पेट भी सो जाओ तो भी आत्मा तो तृप्त होती है, और वहाँ पेट भर भर के खाए तो भी मन अतृप्त होता, तो भी मन दुखी होता। और दुखी मन से आप अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों डॉलर रखते हो और मन में दुख चलता हो, तो कहिए ये कितनी अच्छी बात हो सकती। और भले एक रोटी कम खा लेंगे, हाँ, लेकिन मन हमारा स्वस्थ है, मन हमारा संतुष्ट है, मन हमारा तृप्त है। हालांकि मैं ये भी समझती हूँ कि इस देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, अवसर की कोई कमी नहीं। आप मेहनत करने वाले बनिए, और मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़, ये अब इंटरनेशनली वर्ड एक्सेप्ट हो गया है, जल्दी मुझे लगता है इंग्लिश डिक्शनरी में भी आ जाएगा ये शब्द जुगाड़। कुछ भी कर ले तो उसे कहते हैं जुगाड़। तो उस जुगाड़ से जीवन को अपना अच्छा बनाने का बढ़िया। एक मेरे बात याद आ रही है, महाराष्ट्र में कहीं एक महिला, अनपढ़, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो दूर होने की बात, तो स्कूल ही कभी नहीं गई, छोटी उम्र में शादी हो गई और बच्चे हो गए, थोड़ा खाने पीने की दिक्कत हो गई,
तो वो एक दिन अपनी गाय को चराने के लिए, घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए ले गई। तो सैर करके लौट रही थी तो हुआ ये कि एक मंदिर के पास पहुंची तो लगा थोड़ा आराम कर लूं, प्रणाम कर लूं। जब वापस आई प्रणाम करके मंदिर में, तो क्या देखती है कि कोई सज्जन उसकी गाय को घास खिला रहे थे। तो वो आई तो पूछती है कि आप? बोले हम तो कब से गौ माता ढूंढ रहे थे, हमको घास खिलानी थी। किसको खिलाएं? तो घास खिलाने लायक कोई गाय नहीं मिल रही थी। और ये देखिए, आप क्षमा कीजिएगा, आपसे पूछे बगैर हमने बिल्कुल नहीं। अब हुआ ये था कि गाय को भी घास अच्छी मिली नहीं थी कई दिन से। तो उसे लगा कि ये तो बढ़िया है, मेरी गाय को खाने को मिल गया। तो वो कहती ना कोई बात नहीं। अगले दिन उसके मन में आया, चलो मेरे खाने का कुछ हो ना हो सकता है आज भी कोई सज्जन, दानी, धर्म का प्रेमी गाय ढूंढता फिरे। तो वो फिर गाय लेके पहुंच गई। और फिर एक आदमी आ गया, बोले गौ माता को घास खिलानी है। फिर उसे ध्यान आया कि उसके झोंपड़े के पीछे बहुत सारी घास भी उग रखी। तो अपनी घास उसने काटी, गट्ठा बनाया, गाय के ऊपर लादा, मंदिर पे ले आई। एक किनारे गाय बांध ली, एक किनारे घास रख ली। तो धर्म भीरु, गौ माता के भक्त, जो जो आमे मंदिर, गाय भी दिख जाए, हरा चारा भी दिख जाए, तो उसी से चारा खरीदें और उसी की गाय को खिला दे। तो उसने IIM अहमदाबाद से MBA नहीं किया था, लेकिन उसके पास सूझबूझ थी। तो गाय के खाने का इंतजाम तो हुआ ही हुआ, उसके अपने खाने का भी इंतजाम हो गया। तो कम पैसे में जहाँ मिलती तो वो काट के घास ले आए। तो हमारे भारतीयों में ये एक बड़ी खूबी है, ये बड़ी सुंदरता है। तो भय नहीं करना, भय नहीं करना। और बिना भय के अगर आप अपने जीवन को ईश्वर की स्मृतियों के साथ जीने का प्रयास करते हैं तो निश्चय ही यत करोषि, जो भी तुम कुछ करो, याद रखना पहले प्रभु का स्मरण। हाँ, प्रभु ने जीवन दिया, मेरी आँख खुली है, सांस ले रहे हैं, और सुबह सुबह भास्कर का, सूर्य का दर्शन हो रहा है। तो माने जिंदा है तो दर्शन कर रहे हैं, जिंदा है तो सुबह की महकती हवा में सांस ले रहे हैं, जिंदा है तो अब उठ के चाय का प्याला भी पी सकते हैं। तो फिर जब चाय का प्याला पीने लगो तो फिर स्मरण करो, प्रभु आपका धन्यवाद, जीवन है। और देखिए बैठे चाय भी मिल गई। एक ने कहा चाय तो नहीं मिलती, तो भाई गर्म पानी तो मिल ही जाता। यत करोषि, क्या करेंगे आप? नहाएंगे। अब देखिए, आज मैं आपको एक सुझाव देती हूँ, नहाते तो तुम रोज हो, पर अब कल जब स्नान करिएगा तो थोड़ा इस तरह से स्नान करिएगा कि जैसे एक मग या लोटा जब वो जल का अपने शरीर पर डालने लगे तो स्मरण करिएगा कि ये शरीर तो मेरे प्रभु का मंदिर है, नारायण का स्थान है, ये मंदिर है। तो इस मंदिर को मैं पवित्र कर रहा हूं, मैं नहा रहा हूं की जगह करिए कि ये शरीर पवित्र हो रहा है। तो लोटा जल का शरीर पर भरिए, और जैसे हम मंदिर के फर्श को, दीवार को अच्छे से साफ करते हैं सेवा भाव से, ऐसे ही ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का मंदिर है, मेरा नहीं है। हाँ, तो शरीर को स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, और जब बैठे नाश्ता करने के लिए, जब आप खाने के लिए, जलपान के लिए बैठे, यत करोषि, उन्होंने ये नहीं कहा क्या, उन्होंने कहा कुछ भी कर तो पहले ईश्वर का स्मरण कर। तो भोजन खाने बैठो, करके देखिएगा आज दोपहर से जब भोजन सामने आए तो दोनों हाथ जोड़िए और मन से मन प्रभु को भोग लगाइए। क्यों? प्रभु यही तो है। तो प्रभु आपकी कृपा से भोजन नसीब हुआ, आइए भोजन हम ग्रहण करने लगे, और ये भोजन मेरे शरीर का और इसी भोजन का सूक्ष्म हिस्सा मेरे मन का हिस्सा बनने जा रहा है। प्रभु ये भोजन मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, ये भाव करके खाइए। ऐसे जल पीजिए तो, दूध पीजिए तो, जूस पीजिए तो, मिठाई फाफड़ा ढोकला खाइए तो पहले प्रभु का स्मरण करिए। मिष्टान कुछ खाइए तो, चलें तो यत करोषि। देखिए भगवान ने
एक शब्द में हमको पूरी तरह से बांध दिया। जब चलें तो बोले तब भी उसका स्मरण करो, एक एक पांव रखे तो उसका स्मरण करो। चलें जब, हाँ, जो पग धरूं तो करूं परिक्रमा, कबीर कहते हैं जो पग धरूं चलूं मैं करूं परिक्रमा। ये मेरा चलना नहीं है प्रभु, तेरी परिक्रमा कर रहा हूं। सारा जगत तेरा घर है, ये विश्व तेरा घर है, ये विश्व तेरा मंदिर है। तो व्हेन आई वॉक आई एम डूइंग सर्कम्बुलेशन ऑफ यू, मैं तुम्हारी ही परिक्रमा कर रहा हूँ। जो खाऊं सो भोग लगाऊं, जो करूं सो होवे पूजा। जो करता हूं वो पूजा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप भगवान के मूर्ति के सामने बैठ के अगर कुछ गाएं या धूप दीप बत्ती जलाएं वही पूजा होती है। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, ये संसार प्रभु का घर है। इस भावना को रखते हुए आप कुछ भी करेंगे वो पूजा ही हो जाएगा, वो पूजा में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए यत करोषि, जो कुछ करो तो, यत अश्नासी, जो खाओ तो, जो खाओ तो खाते समय पर ये स्मरण रहे प्रभु का भोग है, ये प्रसाद है जो मिला है। और थोड़ा ये भी ख्याल करिए कि इसी धरती पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता है, अन्न नहीं है, उनके यहाँ गरीबी है, भूख है, बीमारी है, और सूखा पड़ गया है, ये बाढ़ आ गई है, अन्न ही नहीं है। और जब अन्न ना हो और भूख लगी हो तो उसकी कितनी पीड़ा होती होगी। तो थोड़ा स्मरण करना चाहिए। इस विषय में थोड़ा एक सुझाव भी देना चाहती हूँ। ठीक है, हमारे पास धन है, हमारे पास बहुत सारा खाने का सामान है, हम जितना चाहे खा सकते हैं, हम जितना चाहे थाली में छोड़ सकते हैं। पर एक छोटा सा नियम अगर कर सकें तो वो थाली में उतना डालिए जितना आप खा सकते हैं। ये ना हो कि आपकी थाली भरी भराई, ये पसंद नहीं छोड़ दो, ये पसंद नहीं छोड़ दो, ये पसंद नहीं छोड़ दो, और ये सारा भोजन आप नाली में फेंको, कचरे में फेंको, तो ये अन्न का अपमान होता है। शास्त्र ये कहता है कि जो मनुष्य अन्न का अपमान करेगा, क्या उसको अन्न से वर्जित नहीं कर देना चाहिए? क्या समय की मांग ये नहीं हो जाएगी? चूंकि इसने अन्न का आदर नहीं किया तो अब इसको अन्न दो ही मत, तो फिर भूखों तड़पना पड़े और अन्न को ढूंढना फिरे। तो उस बंदे से पूछिए कि अन्न की क्या कीमत होती है। मेरे एक शिष्य केटरर का काम करते हैं, वो मुझे कह रहे थे कि धनाढ़ लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और शादी ही मौका होता है जब वो अपने धन का प्रदर्शन अपने लाविश बुफे से दे सकते। तो बोले सज्जन हमें कहते हैं कि देखो मेरे भाई के लड़के की शादी पर 250 डिश बने थे, 250, और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ 50 डिश और ज़्यादा बने, तो 300 बननी चाहिए। अब बारात और लड़की वाले मिला के हो जाएंगे कोई 700 लोग। 700 लोगों के लिए 300 प्रकार के भोजन बने, 300। भाई आप मनुष्य हैं कि जानवर, कितना खा लेंगे आप? लेकिन धन का प्रदर्शन करने के लिए, बस अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए, दोस्त मित्रों को दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना वैरायटी इंटरनेशनल कुजीन बना दिया, इस चक्कर में बोले हमने 300 डिश बनाने शुरू किए। तो मैंने कोई कितना कारीगर लगाया और 4 दिन हम तैयारी करते रहे। तो 50 किस्म की मिठाई है, तो 20 किस्म के चावल हैं, और मैक्सिकन, इटालियन, इंडियन, चाइनीज़, नाम लीजिए, सब तरह की कुजीन लगी है। और खाने वालों ने खाया कम, दिखाया ज़्यादा, गिराया ज़्यादा, वेस्ट किया इतना। तो बोले मन को दुख बड़ा होता है, लेकिन मेरा तो कारोबार है, मैं उसे ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, मुझे तो पैसे मिल रहे। पर मन ही मन ग्लानि भी बहुत हुई कि ऐसा करना क्या उचित। बात तो उन्होंने गलत नहीं कही, लेकिन ये कराने वालों के ऊपर भी निर्भर करता है। भाई धन का प्रदर्शन ही करने की इच्छा हो तो कहीं अस्पताल बनवा दो ना, कहीं स्कूल बनवा दो और अपने नाम का पट्टा लगवा लो, वहाँ सारी दुनिया देखेगी। आपका नाम भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी, पुण्य कर्म भी होगा,
500 किस्म के भोजन अपने मेहमानों के सामने रख दिए आपने, जिन्होंने खाना नहीं, वो डाइटिंग पे है सब, वो सब डाइटिंग पे। 10,000 रुपया महीना पे जिम ज्वाइन करके रखा है, हाँ 20,000 रुपया दे करके एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया है जो ये बताएगी कि आप क्या खाएंगे। ए भगवान, गाय को किसी को पूछना पड़ता है कि घास खानी की गुड़? चिड़िया किससे पूछती है क्या खाएंगे? हम मनुष्य होकर के इतने मूढ़ हो गए हैं, हम इतना अपने शरीर से और अन्न से दूर हो गए हैं कि हमें किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती जो हमें कहे कि आप ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे। अरे भाई, आप मोटे मोटल्ले हो रहे हो, एक काम करो, घर से बाई हटा दो, झाड़ू कटका खुद करो, देखो पतला ही पतला, क्या दिक्कत है? नौकरों को दीजिए छुट्टी। आपने नोट किया, आपके नौकर सब काम करते हैं, 4 घर में एक बाई काम करती है, उसकी कमर 35 की, तुम्हारा कमरा 50 इंच का। वो इतना काम करे और दूध पे आई हुई मलाई चोरी करके खा भी जावे, वही वो कितना भी खा ले तो भी वो ठीक ठाक है। क्यों? वो शरीर से कर्म कर रही है। तो हम घर में काम तो करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिम में जाके पसीना बहाना पसंद करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट से पूछते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ऑल प्रोटीन नो कार्ब्स। हाँ, you have to have 150 ग्राम of protein, you can only have 300 ग्राम of carb, you have to have 3 bowls of salad। वो लिख लिख करके देती, पैसा दे करके आते हैं। भाई थोड़ी तो बुद्धि लगा लो अपनी प्यारे। इतना बड़ा बिजनेस चलाते हो, इतना राजनीति भरा अपना घर का व्यवहार कर लेते हो, तो ये समझ भोजन के लिए क्यों नहीं हम लगा सकते? हम अन्न का उपयोग अपने धन प्रदर्शन के लिए न करें तो ज़्यादा उत्तम है। तो यत अश्नासी, श्री कृष्ण कहते हैं जो भी कुछ आप खाएं तो खाते समय उस पदार्थ को भी मेरे अर्पित करिए। अच्छा, एक विषय इस अश्नासी से बात आती है। आजकल थोड़ा मॉडर्न होने के नाम पर चिकन लेग खाने लग गए, जो कभी नहीं खाए थे। मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझते ही हैं, इंटरनेशनल ब्रांड। 2 बन के बीच में कुछ डाला और 50 रुपए में बेचा, और खा खा करके आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ा जिसने। वहाँ विंग्स, चिकन विंग्स मिलते हैं। तो जो शाकाहारी थे ना पिछले कम से कम 10-15 पुश्तों से, उनके बच्चे आजकल मॉडर्न ये फास्ट फूड खाने के नाम पर मांसाहारी हो गए। उन्हें लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सब खा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, हर टीवी ड्रामा न्यूज़ के बीच बीच में वो दिखाया जाता है। जिसको देख के मुंह में पानी भर आए, जिसको खाने वाला कह रहा है आंखें बंद करके आहा हा मज़ा आ गया, तो देखने वाले सब पागल हो जाते हैं। अच्छा, हम भी ये मज़ा लेंगे, हम भी जा कर के ये खाएंगे। देखिए, हमारी भारत की संस्कृति ये है कि आपके घर में कोई मर जाए, किसी मुर्दे को आप छू लें तो आप अपने आप को अशुद्ध मानते हैं और स्नान करते हैं। करते नहीं करते? किसी के शमशान में अग्नि क्रिया, चिता को अग्नि देते हुए आप जावें तो घर लौट करके सब लोग स्नान करते। कई तो शमशान घाटों में ही बाथरूम बने रहते, लोग वहीं नहा करके आते, बोले अशुद्ध शरीर से घर भी नहीं जाएंगे। हमारी संस्कृति ये है कि हम मुर्दा छू लें तो हम शुद्धि के लिए स्नान करते हैं, और यहाँ मुर्दे को प्लेट में सजा के खाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति कैसे हुई फिर? ये आप खुद सोच लीजिए। आपकी गाड़ी के सामने एक मरा हुआ कुत्ता आ गया तो आपको देख के खराब लगता है, पर मरे हुए चूजे को खाने में कोई तकलीफ नहीं। हाँ, मरे हुए भैंस के मांस को खाने में कोई तकलीफ नहीं, मरे हुए पक्षी के शरीर को खाने में कोई तकलीफ नहीं। एक सज्जन बड़े गर्व से कह रहे थे कि मैंने ना आज जीवन में
बोले सबसे विचित्र मीट किसका खाया? बोले मैंने मगरमच्छ का खाया। दूसरा बोले अरे मगरमच्छ तो कोई चीज़ ही नहीं, हमने ऑक्टोपस खाया। तीसरे बोले ले मैं अभी बीजिंग से वापस आ रहा हूँ, तला हुआ कॉकरोच खाया है, क्या क्रंची था वो, बड़ा ही कड़क था, मजा आ गया खाने को। ये कैसी संस्कृति हो गई? ये भारतीय संस्कृति तो निश्चित नहीं है। हम इस मुंह में क्या डालेंगे थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिए कोई मांस खाता है, उसके जैसे यूरोप में कई सेंचुरी से वो लोग यही खाते आए हैं, उनको उसकी समझ है। अमेरिका के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने ये बात कही कि जो साउथ ईस्ट एशियन देशों के लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, इनके आर्टरीज और वेन्स पतले होते हैं इन कंपैरिजन टू अ यूरोपियन और कॉकेशियन। जो गोरा है उसकी जो आर्टरीज है, जो वेन्स होती हैं, जो हृदय की धमनियाँ हैं, वो मोटी होती हैं। क्यों? वो पिछले कई पुश्तों से मांस खाते आ रहे हैं, तो उनका जो जेनेटिक जो फॉर्मुलेशन है सेल्स का, वो इस प्रकार का होता है कि जिससे उनके शरीर में मोटी परत वाली धमनियाँ, हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स हैं, वो मोटी होती। इसलिए वो जब मांस खाते हैं तो उनका शरीर कंपैरेटिवली अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेता है। भारतीय जो शरीर है, ये आप पिछली कई पुश्तें देख लीजिए, वो पुश्तें आपकी शाकाहारी रही है। शाकाहारी होने के कारण आपका जो जीनियोलॉजी है, जो जीन्स जिससे आपके बॉडी बनता है, वो सब सेल्स, उन सेल्स से उत्पन्न हुए ये जितना आपका आर्टरीज और वेन्स है, ये पतला होता है। इसलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल जल्दी जमता है। और जब आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उसमें उस पशु के शरीर की जो वसा, जो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है, वो फैट आपकी धमनियों में जल्दी जमा होगा। तो ये अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट का, हृदय रोग विशेषज्ञ का ये कहना है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका में आकर के ये चिकन और पोर्क और स्टेक जो खाने लग गए, इस कारण से उन्होंने अपनी धमनियों को जो है खराब किया है। इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा भारतीयों में होने का एक कारण उनका मांस खाना है, उनका शाकाहारी न रहना है। अभी पिछले दिनों एक मॉडल मेरे पास आई हुई थी आश्रम में रहने, तो वो कहने लगी कि मेरे जो ट्रेनर है वो कहते हैं कि अरे आप अगर मीट नहीं खाएंगी तो आप का प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो आपके जो इतना आप मेहनत करती हैं वो नहीं कर पाएंगी, बीमार हो जाएंगी। मैंने कहा देखिए, आप चाहें खाना तो ज़रूर खा लीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं खाने से आपकी ताकत कम हो जाएगी, आप काम कैसे करेंगे? मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, ताकत का अगर हम नाप लेना चाहें तो किस पशु का, माने ताकतवर पशु अगर कोई पूछे कौन सा है, बोले हाथी। तो मैं क्या, हाथी क्या खाता है? चिकन विंग खाता है कि मीट खाता है? बोले नहीं, वो तो घास खाता है। मैं अच्छा अगर स्पीड की बात करें, तेज दौड़ने की बात करें, तो किस जानवर का नाम आपके दिमाग में आएगा? घोड़ा, हॉर्स पावर। आपका इंजन का लोड कितना है, आपके इंजन का पावर कितना है, वो हम हॉर्स पावर से नापते हैं। तो घोड़ा क्या खाता है? घास। तो घास खा के घोड़ा ताकत से दौड़ता है। हाथी घास खा करके इतना तगड़ा और इतना चौड़ा और इतना बड़ा हो गया। तो ये आपको किसने कह दिया कि आप अगर नहीं खाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे? अच्छा, जो अभी हमारे हिंदुस्तान के ओलंपियन हैं, पहलवान सुशील कुमार, शाकाहारी हैं, वो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन होकर वो पहलवानी कर सकता है, वेजिटेरियन होकर के वो अपने बल और ताकत से देश का नाम रोशन कर सकता है। तो आपको ये क्यों गलत फहमी हो गई कि आप नहीं खाएंगे तो आप कमज़ोर रह जाएंगे? लेकिन जो राय देने वाले लोग हैं वो अमेरिकन या मॉडर्न मेडिकल साइंस को आधार बना करके कहने की बातें शुरू कर देते हैं, और आप लोग भाई ये तो बड़ी मॉडर्न बात कह रहे, तो सही कह रहे होंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इस देश में
भोजन के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो 1 दिन या 10 साल या 100 साल में नहीं बनी, कई हजारों वर्ष के प्रयोग के बाद बनी। तो विच इज टाइम टेस्टेड वो सही होगी कि जो 10-20 साल पहले नई बात कहने वाले आ गए हैं उनकी बात सही होगी। तो खाते समय थोड़ा इस चीज़ का विचार होना चाहिए, हम क्या खाएं जिसके खाने से हमारा बल बढ़े, शक्ति बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, और ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाए, बल कम हो जाए, जल्दी बीमार हो जाए और जल्दी मर जाए। अरे भाई, हम तो एक बात बोलते हैं, जल्दी बीमार मत पड़ना। अब भाई आप बीमार पड़े रहेंगे घर तो मुझे कौन मिलने आएगा बताओ, हैं? और आप बीमार होके पड़े रहेंगे घर तो हम किसको सुनाएंगे? हम ऐसे अपने आप को ही सुना लेते हैं, जब गाने का मन होता है तो खुद ही गा लेते हैं। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी कहते हैं, हे मन तू मेरा चेला है और मैं तेरा गुरु हूँ, ए चेले अब सुन इस ज्ञान को। तो पूरा ज्ञान जो है वो अपने मन को सुनाते। किसी ने कहा, भर्तृहरि जी आपको बाहर कोई चेला नहीं मिला? बोले, बाहर चेलों का कोई भरोसा नहीं, कब भाग जाए, रहे ना रहे, मन में सुनने की श्रद्धा भावना रहे ना रहे, पर अपना मन तो सदैव मेरे साथ है, इसलिए इस मन से बढ़िया चेला कोई नहीं हो सकता।